थे, घातांक वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसी का क्वेश्चन है कि यदि 2.4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 की पावर -2 को हल करो। तो देखिए ये भाग देने की कह रहा है। अब देखो एक दशमलव लगा हुआ, 10 की घात 3 का मतलब होता है 3 जीरो, एक जीरो कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये 24 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 की पावर -2। 8 से कितनी बार कटा ये 3 टाइम, तो देखिएगा 3 गुणा 10 की घात। अब देखो आधार समान है, घातें अलग अलग हैं तो घट जाएंगी, तो 2 माइनस का -2, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 2 प्लस 2 बोले तो 3 गुणा 10 की घात 4। तो आंसर क्या है आपका 3 गुणा 10 की घात 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत मजा आने वाला है आगे वीडियो में, देखते रहिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कि यदि 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर 343 की घात 3 हो तो x का मान होगा। तो देखिए 27 क्या होता है 3 की घात 3 और उस पर होल पावर लगी हुई है 2x माइनस का 1 बराबर ये 343 क्या होता है 3 की घात 5 और होल पावर क्या लगी हुई है 3। तो देखिएगा 3 की घात 6x माइनस का 3 बराबर 3 की घात 15। अब वही वाला नियम लगेगा कि आधार समान, कि यदि आधार समान है तो घात भी समान होगी, तो घात भी समान होगी। इसका मतलब 6x माइनस का 3 बराबर का 15, तो 6x बराबर कितना हो गया 15 प्लस का 3, तो 6x बराबर अपना 18। तो x बराबर क्या हो गया 6 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो x बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 3। तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है जैसे कि 3 की घात कि यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान होगा। तो देखिएगा ये 3 की घात x प्लस 8 हो गया बराबर ये 3 की घात 3 होता है कि नहीं होता है, और होल पावर क्या है आपकी 2x प्लस का 1। तो देखिएगा 3 की घात x प्लस 8 बराबर ये क्या हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा तो 6x प्लस का 3। फिर वही नियम प्यारे बच्चों कि देखिएगा बेस इक्वल है आपका, बेस आपका इक्वल है तो फिर आपका पावर भी इक्वल होगी। क्या होगा पावर भी आपकी इक्वल होगी। कहने का मतलब है आधार समान है, कहने का मतलब है कि आधार आपका समान है तो घात भी समान होती है। घात भी कैसी होगी आपकी समान होगी। इसका मतलब कि x प्लस का 8 बराबर हो जाएगा 6x प्लस का 3। ठीक है बच्चों, x को हम 6x के पास ले जाते हैं और 3 को हम 8 के पास ले आते हैं। तो देखिएगा 6x माइनस का x 8 माइनस का 3, तो देखिएगा 5x बराबर 5, तो x बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 आएगा। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1 हो तो x का मान होगा।
x का मान होगा। तो देखिए ये 2 की घात हो रहा है आपका 2x प्लस का 21 बराबर, ये 32 क्या होता है 2 की घात 5 होता है और होल पावर क्या लगी हुई है 3x माइनस का 1। तो देखिएगा 2 की घात हो गया ये 2x प्लस का 21 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 15x माइनस का 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आधार समान तो घात समान हो जाएगी। तो देखिएगा 2x प्लस का 21 बराबर का 15x माइनस का 5। 2x को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो देखिएगा 15x माइनस का 2x बराबर 21 प्लस का 5। तो देखिएगा 13x बराबर 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आना चाहिए आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझाना तो मेरे हाथ का काम है ना बेटा, समझाना तो मेरे हाथ का काम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n+1 सॉरी n-1 3 की पावर n-1 को हल करो। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 243 क्या होता है 3 की पावर 5 होता है कि नहीं होता है, और होल पावर क्या लगी हुई है आपकी n/5 इंटू ये गुणा कब होता है, गुणा में सॉरी घातें जुड़ती कब हैं, गुणा होता है जब। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2n इंटू 3 की पावर 1। नीचे देखिए ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1। तो देखिए 5 से 5 कट गया। तो देखिएगा 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 1 बटे में नीचे क्या आएगा देखो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n बटा 3। तो देखो बच्चों आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर 3n इंटू 3 बटे 3 की पावर 3n इंटू 1/3 3n से 3n कट जाएगा। तो देखिएगा 3/1/3 तो 3 गुणा 3 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 9। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों कि जैसे देखिए, ठीक है देखिए 256 की घात 0.16 इंटू 256 की घात 0.09 का मान होगा। तो देखिए 256 16 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो देखो 16 का स्क्वायर होता है और 4 की घात 4 होता है। तो 4 की पावर 4 और होल पावर लगी हुई है 0.16 इंटू ये भी 4 की घात 4 और होल पावर लगी हुई है 0.09। ये कौन सा फॉर्मूला बना कि a की पावर m पे पावर n लगी हो तो दोनों पावरों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो देखिएगा ये 4 की पावर हो गया 0.64 और ये 4 की पावर हो गया आपका 0.36। अब कौन सा आ गया कि जब आपका a पे पावर n इंटू a पे पावर n लगी हो तो a को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। तो देखिएगा 4 पे घात कितना हो जाएगा 0.64 प्लस का 0.36। ठीक है, बराबर देखिएगा 4 की घात ये हो जाएगा आपका 0.0। इसका मतलब 4 की घात 1 बोले तो कितना हो गया 4। यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला लगा कि किसी भी संख्या पर घात 1 होती है उसका मान हमेशा क्या होता है वही संख्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 256 की घात 0.16 इंटू 18 की घात इंटू 16 की घात 0.18। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 की घात 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 की घात 4.16 इंटू 4 की घात 2.18। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका 4 की घात 0.64 इंटू ये हो जाएगा आपका 4 की घात 0.36। अब 4 की पावर इनको जोड़ देंगे तो देखिएगा 4 की घात कितना हो जाएगा आपका 1.00। इसका मतलब 4 की घात 1 बोले तो आंसर कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जब आधार आपका समान हो और घातें आपकी अलग अलग हों तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए बच्चों, जैसे कि एक्स वाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर c माइनस a का मान होगा। तो देखो आधार आपका समान है, बेस को एक बार लिखा तो देखिएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जैसे, ठीक है बच्चों आगे देखिएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि x की पावर a अपॉन x की पावर b और होल पावर a माइनस का b, a प्लस का b। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दूसरा आता है कि x की पावर b अपॉन x की पावर c और होल पावर आता है b प्लस का c, और अगला आता है x की पावर c अपॉन x की पावर a और होल पावर आता है c प्लस का a को हल करो। तो देखो बच्चों कि x पर a पावर लगी है, b लगी है, अब भाग में क्या होता है घातें घट जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर a माइनस का b और होल पावर a प्लस का b इंटू ये क्या हो जाएगा x की पावर b माइनस का c और होल पावर b प्लस का c। ऐसे ये क्या हो जाएगा x की पावर c माइनस का a और होल पावर c प्लस का a। अब देखिए प्यारे बच्चों ये कौन सा वाला फॉर्मूला बना इसमें कि a की पावर m पे पावर n लगी हो तो दोनों पावरों का क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। और इससे पहले वाला फॉर्मूला कौन सा था कि फॉर्मूला था कि a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n हो तो आधार को एक बार लिखते हैं और पावरों को घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद हो जाना चाहिए आपको। जितने भी मैंने नियम लिखाए थे घातांक में वो सारे नियम घातांक में आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब ये क्या हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिएगा आधार को एक बार लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इन सबको आपस में काट देंगे तो x की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटा नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ इसे आप।
ठीक है। देखिए 2 की पावर 6x माइनस 3, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 6x माइनस का 3 बराबर में 8 को हल करो। तो देखिए ये 2 की पावर है 6x माइनस का 3 बराबर ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब वही वाले सीन कि जब आधार समान हो तो घात भी समान, ठीक है। तो देखिएगा 6x माइनस का 3 बराबर का 3, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3, तो 6x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कि जैसे 2 की पावर 2x प्लस का 6, 2 की पावर 2x प्लस का 6 इंटू 2 की पावर x माइनस का 3 बराबर आपका 64 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, जुड़ जाएंगी। तो देखिएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 2x प्लस का 6 प्लस x माइनस 3 बराबर 64 क्या होता है 2 की घात 6। अब वही कंडीशन आएगी आपकी कि देखो 2 की घात ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 3 बराबर 2 की घात 6। अब वही कंडीशन है कि जब आधार समान तो घात समान, जब आधार आपका समान हो जाएगा तो घात भी आपकी क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी। तो देखिएगा 3x प्लस का 3 बराबर का 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 3, तो 3x बराबर 3, तो x बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आंसर आया 1 आ गया, ठीक है। अगला देखिए, आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझा पा रहा हूँगा। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कराऊंगा, फालतू का कचरा नहीं कराऊंगा, ठीक है। जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि 3 की घात x प्लस का 1 इंटू 9 माइनस का 243 बराबर का 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए 3 की घात x प्लस का 1 इंटू 3 की घात 2 माइनस का 3 की घात 5 बराबर का 0, ठीक है बच्चों। तो ऐसे देखिएगा मैं अगर करना चाहूँ तो 3 की घात क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 की घात x प्लस 1 प्लस का 2 बराबर का 3 की घात 5, इधर माइनस का उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 की घात x प्लस 3 बराबर 3 की घात 5। फिर वही कंडीशन कि आधार समान तो घात समान। तो देखिएगा x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 3, तो x बराबर हो गया 2, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 3 की घात x प्लस 1 माइनस का 243 बराबर 0 को हल करो। तो देखिए 3 की घात x प्लस का 1 माइनस की जगह क्या हो जाएगा बराबर, हम 243 को उधर उठा के ले गए। तो देखो 3 की घात x प्लस का 1 बराबर 3 की घात 5। तो जब आपका आधार समान है तो घात भी समान होगी,
घात भी समान होगी। इसका मतलब x प्लस का 1 बराबर का 5, तो x बराबर क्या होना चाहिए 5 माइनस का 1, तो x बराबर क्या हो गया आपका 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि घातांक करनी में घातांक के नियम क्या होते हैं, घातांक के सारे नियम क्या होते हैं, घातांक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको कि घातांक होता क्या है, कैसे सॉल्यूशन करना है, घातांक के नियम। तो घातांक के सारे नियम आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ आपको कि घातांक के सारे नियम आपको आने चाहिए। जब तक आपको घातांक के नियम नहीं आएंगे तब तक मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जैसे देखिएगा क्वेश्चन है कि यदि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x माइनस 2 बराबर 68 हो, बराबर 68 हो, तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। तो आपके x का मान कितना होना चाहिए। अब आपको शायद मैंने ये बताया था कि जब घातें जुड़ती हैं तो क्या होता है गुणा, और जब घातें घटती हैं तो क्या होता है भाग। लगा दीजिए इधर। तो इसका मतलब 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 बराबर 68। इसका मतलब 2 की पावर x इंटू 4 प्लस का 2 की पावर x बटा 4 बराबर 68। 2 की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा देखिएगा 4 प्लस का 1/4 बराबर 68 के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा 2 की पावर x इंटू 17/4 बराबर 68 के। तो देखिएगा 2 की पावर x बराबर क्या हुआ आपका 17 से कितनी बार कट गया ये 4 बार, तो देखिएगा 4 गुणा 4। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखिएगा 2 की पावर x बराबर 16, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4, तो x बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4 आएगा। उतारिए इसे। अगला एक और क्वेश्चन अच्छा कराते हैं, समझिएगा ध्यान से। सीखने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, कहलवा क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिएगा जैसे अगला क्वेश्चन देखिए जैसे कि यदि x बराबर 10 की पावर 48 तथा y बराबर 10 की पावर 0.7, तो x की पावर z बराबर y स्क्वायर का मान में z का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको x का मान दिया हुआ है, आपको y का मान दिया हुआ है, दोनों को इधर फिट कर दीजिए। x की जगह 10 की पावर 48 पे पावर क्या लगी हुई है z बराबर y का मान कितना दिया हुआ 10 की पावर 0.7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 48z बराबर ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1.4। अब वही कंडीशन लगी कि आधार आपका समान है। आधार कैसा है, आधार समान तो घात भी समान, तो घात भी समान होगी।
तो देखिएगा 48z बराबर 1.4, तो z बराबर क्या होगा 1.4 बटा 48। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कहना चाह रहा है कि 14 बटा 480, तो 2 से काटेंगे, देखो 2 7 14 और 2 से ये कटेगा आपका 240 बार, तो भैया z बराबर हो गया 7 बटा 240। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 बटा 240। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप रीट दे रहे हैं, चाहे आप पटवारी, एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये टॉपिक सभी के मद्देनज़र होते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए कि 3/4 पर घात लगी हुई है आपकी, कितनी लगी हुई है 3x माइनस का 7 बराबर 4/3 पर घात लगी हुई है प्यारे बच्चों आपकी माइनस का 2 प्लस का x। ठीक है बच्चों, को हल करो। अच्छा बच्चों, हमने बताया था कि यदि हम भिन्न को पलट देते हैं तो चिन्ह पलट जाते हैं। तो ठीक है, क्योंकि ये 3/4 है, इसे 3/4 कर लो या इसे 4/3 कर लो। बात एक ही, देखो ये 3/4 पे घात क्या लगी हुई है आपकी 3x माइनस का 7 बराबर, इसे अगर मैं 3/4 करूँगा तो ये पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगी माइनस की। अब क्या दिक्कत है, अब तो वही कंडीशन आ गई ना कि अगर बेस इक्वल है आपका तो फिर पावर भी इक्वल होगी, पावर भी आपकी इक्वल होगी। तो देखिएगा 3x माइनस का 7 बराबर 2 माइनस का x, तो x को इधर ले आते हैं और 7 को इधर ले जाते हैं। तो देखिएगा 3x प्लस का x बराबर का 2 प्लस का 7, तो 4x बराबर का 9, तो x बराबर हो गया 9/4। तो x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका 9/4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, x का मान कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा क्वेश्चन अगला कि a/b सेम इसी जैसा है कि a/b की पावर है आपकी 2x माइनस का 3 बराबर b/a की पावर है आपकी, b/a की पावर है x माइनस का 7 हो तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको जैसे हम सॉल्व करें कि a/b की पावर हो गई आपकी 2x माइनस का 3 बराबर, इसको हम अगर a/b लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस का x। अब वही कंडीशन आ गई आपकी कि आधार समान, कि आधार आपका समान तो घात भी समान होगी। तो घात कैसी होगी, समान ही होगी। अब आधार और घात दोनों समान है, तो देखिएगा 2x माइनस का 3 बराबर का 7 माइनस x, तो देखिएगा x को इधर ले आते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं। तो 2x प्लस का x बराबर 7 प्लस का 3, तो देखिएगा 3x बराबर का 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10/3। तो x का मान कितना आ गया आपका 10/3। ठीक है बच्चों, तो x का मान कितना आ गया आपका 10/3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिएगा क्वेश्चन अगला क्या कहना चाह रहा है कि a की पावर x, कि यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c तथा c की पावर z बराबर a हो तो x y z का मान बताइए।
तो एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो एक्स वाई और जेड का मान बताइए या मान होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ फर्स्ट से निकालते हैं हम कि ए की पावर एक्स बराबर बी है, ठीक है। अब देखिएगा बी बराबर है तो ए की पावर एक्स है, ए बराबर किसकी है, सी की पावर जेड की। तो इसका मतलब कि सी की पावर जेड पे पावर एक्स बराबर बी हो गया, क्या नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि सी की पावर एक्स जेड बराबर बी, कितना हो गया, सी की पावर एक्स जेड बराबर बी। अब देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ है सी बराबर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, सी बराबर क्या दिया हुआ है आपका, बी की पावर बाई। इसका मतलब बी की पावर बाई पे पावर एक्स जेड बराबर दिया हुआ है बी। इसका मतलब देखिएगा बी की पावर एक्स बाई जेड बराबर का बी, इसका मतलब है कि बी की पावर एक्स बाई जेड बराबर बी की पावर 1। अब ये कंडीशन कौन सी आ गई आपकी कि आधार समान तो घात समान। तो इसका मतलब कि b की पावर x बाई जेड बराबर b की पावर 1, तो x बाई जेड बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। तो x बाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर 1 आ गया, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए क्रम में क्वेश्चन देखिए आप कि देखिए यदि √3 पे घात 5 इंटू 9 पे घात 2, ठीक है, बराबर 3 की घात a गुणा 3 √3 हो तो a का मान होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। अब देखिए √3 बोले तो 3 की घात 1/2 और पावर क्या लगी हुई है आपकी 5 इंटू 9 है ना ये, हाँ 9 है ये, तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 2 और उस पर और पावर लगी हुई है 2, ये 3 की घात 1 और ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 की घात 1/2। तो देखिएगा ये हो गया आपका 3 की घात 5/2 इंटू ये हो गया 3 की घात 4, ये 3 की घात 1 और ये हो गया 3 की घात 3/2, क्योंकि जिस पर कोई घात नहीं होती उस पर कितना होता है 1 होता है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा 3 की पावर आधार समान है, घातों को जोड़ सकते हैं, तो 5/2 प्लस का 4 बराबर ये क्या हो जाएगा 3 की घात a प्लस का 3/2। अब वही कंडीशन आ गई कि जब आधार समान है, आधार समान तो घात भी समान होगी, तो देखिएगा 5/2 प्लस का 4 बराबर a प्लस का 3/2। तो a बराबर कितना हो गया 5/2 प्लस का 4 माइनस का 3/2। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, देखिएगा 5, इसके नीचे 1 होता है, 1 का भाग 2 बार जाएगा, 2 चौके 8 माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा देखो 8 और 5 13 में से 3 गए तो 10/2 बोले तो 5। इसका मतलब a बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, ठीक है, उतारिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि जैसे देखिएगा 8 की घात 3 गुणा 8 की घात 2 गुणा 8 की घात -5 का मान होगा। तो देखिएगा आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 8 की घात देखिएगा 3 प्लस का 2
माइनस का 5, तो 8 की घात कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 5 बोले तो 8 की घात 0। और किसी भी संख्या पर जब घात 0 लगती है तो उसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये तो था आपका घातांक वाला प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, अब घातांक के बाद अब आता है नंबर आपका करनी का, सर्ट्स। ठीक है, अब देखो मैंने इधर आपको बताया था पहले कि घात में लगा अंक घातांक होता था, नहीं होता था। ऐसे ही देखिए करनी का चिन्ह जो हमारा अंडर रूट होता है वही करनी का चिन्ह होता है, वही करनी का संकेत होता है। अर्थात देखिएगा अकेला अंडर रूट एक बटा दो घात के रूप में होता है, 1 बटा 2 घात के रूप में होता है। कहने का मतलब है कि जैसे देखिएगा कि 3 पे अंडर रूट लगा दिया, इसका मतलब है कि 3 की घात 1/2। जैसे कि मैंने 5 पे अंडर रूट लगा दिया, इसका मतलब है कि 5 की घात 1/2। जैसे कि 7 पे अंडर रूट लगा दिया, इसका मतलब है कि 7 की घात 1/2। ठीक है बच्चों, अब करनी होती क्या है, कैसे इसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी आपको विस्तार से समझाई जाती हैं। करनी को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए देखिए हमने सुबह बताया था आपको कि करनी के 2 टाइप होते हैं। एक होता है सजातीय करनी या समान करनी, और एक होती है आपकी विजातीय करनी या असमान करनी। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों प्रकार की करनी होती है आपकी। ठीक है बच्चों, अब ये कहना चाह रहा है आपका कि भैया करनी की घात और करनी की संख्या दोनों समान हो गई यदि प्रश्न में करनी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान हो तो वह समान करनी होती है। एवं करनी के बाहर जो गुणांक होता है वह करनी गुणांक होता है, करनी गुणांक होता है। अब देखिए कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या चीज़ बोल रहा है ये समझिए। जैसे देखिएगा मैंने लिख दिया √x, मैंने लिख दिया 5√x, मैंने लिख दिया 3√x, मैंने लिख दिया 2√x। कहने का मतलब है देखिए इसमें गुणांक क्या है इसके, देखो यहाँ 1 का गुणा हो रहा है, यहाँ 5 का हो रहा है, यहाँ 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ 2 का, तो करनी गुणांक क्या हो गए ये।
अब देखिएगा करनी घात क्या लगी हुई है, करनी घात, इसका मतलब सिंगल करनी है तो सब पे 1/2 है या नहीं है, ठीक है, ये चीज समान हो गई। तीसरी चीज देखिए, तीसरी चीज क्या कह रहा है, करणीगत संख्या, अर्थात बात कर रहा है ये कि अंडर रूट में जो संख्या लिखी हुई है भैया सब जगह क्या लिखी हुई है आपकी, तो ये क्या हो गई आपकी समान करनी। बात करते हैं विजातीय करनी, असमान करनी। यदि प्रश्न में करनी की घात एवं करणीगत संख्या, करनी की घात एवं करणीगत संख्या दोनों अलग अलग हों, दोनों अलग अलग हों एवं करनी के बाहर का गुणांक कैसा भी हो, ये क्या कहलाएगी आपकी असमान करनी। जैसे देखिएगा, जैसे मैं लिख देता हूं कि x की करनी 3, यहां मैं लिख देता हूं y की करनी 5, यहां मैं लिख देता हूं a की करनी 6, यहां मैं लिख देता हूं b की करनी 7। तो कहने का मतलब है कि देखो हम करनी घात की बात करें तो करनी घात देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। लेकिन हम कर्णीगत संख्या की बात करें, कर्णीगत संख्या की बात करें तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ a, यहाँ b हो गया कि नहीं हो गया अलग अलग। तो कहने का मतलब है करनी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक समान करनी, एक असमान करनी। ठीक है, समान करनी जिसे हम सजातीय करनी भी कहते हैं, असमान करनी जिसे हम विजातीय करनी भी कहते हैं। भाई देखिए, अगर करनी की घात और करनी की संख्या दोनों समान हैं तो वो सजातीय करनी है, अगर असमान है, नाम से ही पता चल रहा है समान और असमान। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं करनी के नियम। नियम क्या होते हैं? रूल्स ऑफ सर्ट्स। ठीक है, नियम नंबर 1, जब समान करनी का जोड़ दिया जाए तो, जैसे देखिए ऐसे है, तो देखिएगा यहाँ से हम करनी x को कॉमन ले लेंगे तो 5 + 7 + का 3 + का 2, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 5 और 5 10, 17√x। ठीक है बच्चों, ये तो था इसका रूल नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट इतना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखिए बच्चों, इसके जो नियम हैं उनमें भाषा नहीं होती है, कुछ भी नॉर्मल होते हैं। कि जैसे देखिए किसी संख्या a पर करनी लगी हुई है n, इसका मतलब है कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 के बटे में। कहने का मतलब है कि करनी की घात सरल करने के बाद उसके
व्युत्क्रम में आ जाती है, व्युत्क्रम में आ जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर 8 की करनी 3, ये क्वेश्चन है। 8 की करनी 3 को हल करो, ऐसे आ गया तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 8 की घात 1/3। अब आपको दिखता है 8 क्या होता है, 2 की घात 3 और पावर क्या लगी हुई है 1/3। इसका मतलब कि 2 पर घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया। इसका मतलब 2 की घात 1 बोले तो आंसर क्या आएगा फिर आपका 2 आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 125 की करनी 3 को हल करो। तो देखो 125 पे पावर कितनी हो जाएगी, ये 1/3। 125 क्या होता है, 5 की घात 3 पावर 1/3, 3 से 3 कटा तो 5 की घात 1 बोले तो कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा आंसर आपका 5 आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब अगर नियम नंबर 3 देखिएगा, नियम नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 क्या कह रहा है आपका कि अगर कोई संख्या a है उस पर करनी n लगी हुई है और हम इस पर पावर और लगाते थे n, तो इसका आंसर हमेशा a ही रहेगा। कैसे, देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ आपको कि देखो a पर करनी n लगी हुई है और पावर में n लिखा हुआ है। पावर में कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर 1/n और होल पावर क्या लगी हुई है। अब शायद ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया कि a पर पावर n ऊपर पावर n लगी हो तो दोनों घातों का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, गुणा हो जाता है। इसका मतलब कि a पे घात 1/n गुणा n से n कट गया तो a की पावर 1 बोले तो क्या आएगा फिर आपका a। तो कहने का मतलब है कि ये नियम कहता है कि यदि कोई संख्या पर समान करनी, यदि किसी संख्या पर समान करनी और समान घात होती है तो उसका मान वही संख्या होती है, तो उसका मान वही संख्या होती है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला नियम देखिएगा, इसका नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, नियम नंबर 4 कह रहा है आपका, देखिए कि दो संख्याएं गुणा के रूप में हैं और उन पर एक करनी लगी हुई है, तो इसे हम अलग अलग करनी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा आपका नियम नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर दो संख्याएं गुणा के रूप में हैं और उन पर एक करनी लगी हुई है तो इसे भी हम अलग अलग करनी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे आपके करनी के नियम, ये थे आपके करनी के नियम। अब करनी में काम क्या क्या होता है, किस टाइप से करनी के प्रश्न बनते हैं, कैसे सॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें भी हम सीखते हैं। देखिए तो फर्स्ट पॉइंट है करणियों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। करणियों के
योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि √5 प्लस का 3√5 प्लस का 2√5 को हल करो। तो देखो ये 1√5, ये 3√5, ये 2√5, 3 और 2 5 और 1 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6√5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6√5। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिएगा कि 13 और 7 की करनी 3 माइनस 7 और 7 की करनी 3। तो देखिएगा 7 की करनी 3 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 13 माइनस का 7, तो क्या हो जाएगा ये 6 और 7 की करनी 3। तो आंसर क्या बचेगा आपका 6 7 की करनी 3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों यहाँ तक? ठीक है, ये तो था जोड़ और अंतर पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, करणियों के गुणा और भाग पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? जैसे अगला है करणियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, करणियों का, और देखिए सबसे बड़ी चीज, करणियों का गुणा तभी संभव है जब उसकी घातें समान हों। पॉइंट देख लीजिए, करणियों का गुणा या भाग, करणियों का गुणा या भाग तभी संभव है जब उसकी सभी घातें समान हों। जब उसकी सभी घातें समान हों तभी संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि √5 इंटू √7 इंटू √3 को हल करो, तो हो जाएगा, क्योंकि इनकी घात क्या है 1/2 1/2 1/2, तो भैया करनी में गुणा कर दीजिए सबका, तो क्या हो जाएगा आपका 105। क्या हो जाएगा 105। जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन जैसे मैं देता हूं कि 2 की करनी 3 इंटू 2 की करनी 3 इंटू 5 की करनी 3 इंटू 4 की करनी 3, इसे सॉल्व करना है हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि भैया देखिए कि करनी को एक बार बाहर लिख लेते हैं और सबका गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 40 की करनी 3। तो कितना हो जाएगा भैया आपका 40 की करनी 3। ठीक है, अगला देखिए संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखो संयुग्मी पर आधारित प्रश्न का मतलब है, देखिए कहने का मतलब है संयुग्मी वाला क्या कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हर के संयुग्मी का अंश व हर दोनों में गुणा कर देते हैं।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये संयुग्मी क्या होता है। संयुग्मी का मतलब होता है विपरीत चिन्ह वाला, विपरीत चिन्ह वाला। जैसे कि देखिएगा कि √2 प्लस का 1, इसका अगर संयुग्मी निकालना है तो √2 माइनस का 1। जैसे √3 प्लस का √2, इसका संयुग्मी निकालना है तो √3 माइनस का √2। जैसे कि देखिएगा √5 प्लस का √2, इसका संयुग्मी निकालना है तो √5 माइनस का √2। जैसे कि देखिएगा √7 माइनस का 1, अगर इसका संयुग्मी निकालना है तो √7 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो संयुग्मी का ऊपर हर और अंश में गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे देखिएगा एक छोटी चीज़ कि जैसे √1/√3 प्लस √2 का संयुग्मी को सरल करो। अब क्या करेंगे हम, इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 1/√3 प्लस का √2 इंटू √3 माइनस का √2 अपॉन का √3 माइनस का √2, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखिएगा ऊपर क्या आया, √3 माइनस का √2 अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 3/2। तो देखिएगा √3 माइनस का √2/1, इसका मतलब √3 माइनस का √2। तो क्या आ गया सरल होने के बाद में, √3 माइनस का √2। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि देखो अगला है, जैसे एक और है। अब देखो एक चीज है इसमें कि देखो हमने अंश और हर में गुणा किया संयुग्मी का, तो ये फिक्स है कि गुणा करने के बाद a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन आती है। तो भैया a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होता है तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम आपको सरलीकरण और अलजेब्रा में बहुत अच्छी तरह पढ़ाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं संयुग्मी वाला। ठीक है, देखिए संयुग्मी का जैसे एक क्वेश्चन देखना है हमें, तो देखिए 1 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस का √3 को हल करो। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस का √2 अपॉन क्या है आपका √5 प्लस का √3 संयुग्मी से गुणा कर देंगे, √5 माइनस का √3 अपॉन √5 माइनस का √3। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस √2 इंटू √5 माइनस का √3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका कि 5 माइनस का 3। ठीक है बच्चों, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 1 का गुणा करेंगे तो √5 माइनस का √3 और 5 का गुणा करेंगे तो देखिएगा √5 और प्लस का √10 अपॉन क्या होगा आपका, अपॉन हो जाएगा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या बन के आएगी आपकी, √6 तो नहीं आएगा कहीं पर भी। अच्छा देखिएगा एक सेकेंड, 1 का गुणा किया, अच्छा √2 का, सॉरी छोटी सी गलती हुई है बाई मिस्टेक। देखिए 1 का गुणा किया तो √5 माइनस का √3 और जब √2 का करेंगे तो प्लस का √10 माइनस का √6 और अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो देखिएगा √5 माइनस √10 सब कुछ आ गया। अब देखिएगा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। और अगर आपको सॉल्यूशन दिया हो तो √5 की, √3 की, √10 की और √6 की वैल्यू रख दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इन सब की वैल्यू हो जाएगी आपकी, √5 की वैल्यू होती है आपकी 2.2 माइनस इसकी 1.7 प्लस इसकी 3.2 और प्लस इसकी हो जाएगी आपकी 2.4 और अपॉन में 2। इन सबको हम अगर ऐड करेंगे देखिएगा 4 और 2 6 और 7 13 और 2 15 की 5 हासिल 1, 3 और 3 6, 7 और 2 9
9.5 बटा 2, अगर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 चौके 8, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 4.75। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4.75 आ जाएगा। सॉरी, हम माइनस भूल गए थे यहाँ से, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं, 4 और 2 6 और 2 8, दशमलव 2 और 3 5 और 2 7 और माइनस कितना है 1.7/2। तो देखिए ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1.6.1। अब 2 का डिवाइड करेंगे अगर हम इसमें तो कितना आएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे की जितनी भी कहानी है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।